मिडिल ईस्ट में लंबे समय से चल रहे हमास और इजराइल के बीच युद्ध को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। गजा में जारी इस युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति योजना पेश की है, जिस पर पहली बार भारत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को 20 सूत्री योजना पर सहमति के लिए धन्यवाद दिया है और हमास को चेतावनी दी है कि वो स्वीकार करने पर इजराइल को अमेरिका का पूरा समर्थन मिलेगा। दरअसल इजराइल और गाजा में चल रहे युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के लिए शांति योजना की पेशकश की है। इस शांति प्रस्ताव को लेकर ट्रंप का कहना है इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जंग थम जाएगी। ट्रंप की शांति योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से गजा संघर्ष को खत्म करने के लिए एक व्यापक योजना की घोषणा का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि सभी संबंधित पक्ष राष्ट्रपति ट्रंप की पहल के पीछे एकजुट होंगे और जंग को समाप्त करने और शांति सुनिश्चित करने के इस प्रयास का समर्थन करेंगे। बताते चले कि इन दिनों इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां व्हाइट हाउस में नेतन्याहू के साथ बोलते हुए ट्रंप ने कहा, हमास के खतरे को खत्म करने के लिए इजराइल को मेरा समर्थन प्राप्त है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम शांति के एक समझौते करेंगे और अगर हमास इस समझौते को अस्वीकार कर देता है, जो कि हमेशा संभव है, तो वे अकेले ही बचेंगे। बाकी सभी ने इसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें सकारात्मक जवाब मिलेगा। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए 20 सूत्री योजना पर सहमति जताने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को धन्यवाद भी दिया। साथ ही फिलिस्तीनी समूह हमास को चेतावनी दी कि यदि वे इस समझौते को अस्वीकार करते हैं तो इजराइल को इस आतंकवादी समूह को तबाह करने के लिए अमेरिका का पूरा समर्थन मिलेगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बीच इजरायली नागरिकों ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों को छोड़ने के लिए व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन भी किया। उनकी मांग है कि 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों को, चाहे वे जिंदा हो या उनकी हत्या कर दी गई हो, को वापस इजराइल भेजा जाए। आपको बताते चले कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर बड़े पैमाने पर हमले किए थे। हमास ने हजारों रॉकेट इजराइल पर दागे थे और कई जगहों पर घुसपैठ की भी कोशिश की थी, जिसमें इजराइल के कई आम बेगुनाह नागरिक और सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई थी, जिसके जवाब में इजराइल ने गजा में जमकर बम बरसाए और जंग अब तक जारी है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले के बाद से जारी संघर्ष में गजा में अब तक 60,055 से अधिक लोग मारे गए हैं और 1,68,346 से अधिक घायल हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल में भी 1,139 लोग मारे गए हैं। आपको बताते चले कि यह पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने गजा में युद्ध खत्म करने का दावा किया है। इसी साल के जून में जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए तो युद्ध खत्म हो गया था। उस समय इजराइल के एक अखबार ने दावा किया था कि 15 दिनों में इजराइल और हमास के बीच युद्ध खत्म होने वाला है, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया था। खैर, क्या इस बार जिस तरह से ट्रंप युद्ध खत्म करने का दावा कर रहे हैं, क्या वे इस दावे में सफल हो पाएंगे? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।